वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनी थीलर, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हेल्थ वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस भरा जीवन हम अपनी लाइफ में कैसे जी सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इमोशनली बहुत ज्यादा वीक महसूस होता है, कैसे हम इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हम अपनी लाइफ में देखते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी बातें हृदय पे ले लेना, बहुत जल्दी हर्ट महसूस करना कि नहीं उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये सारी चीजें आपके अंदर देखने को मिलेगी। या बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे आप बहुत जल्दी से नाराज होना, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो जाना, ये सारी चीजें आप अपने अंदर देखेंगे। या आपको लगेगा यही चीजें मेरी लाइफ में क्यों हो रही है, ढेर सारी शिकायतें आपकी लाइफ में होती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं ये वीडियो को आपने अपनी लाइफ में आकर्षित किया है और ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम इमोशनली बहुत वीक है तो इमोशनली कैसे हम स्ट्रांग हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इमोशनली वीकनेस क्या होता है और इमोशनली स्ट्रेंथ क्या होती है, और अगर इमोशनली बहुत ज्यादा हम वीक है तो अपनी लाइफ में तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड को फॉलो करके अपनी लाइफ में इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो पे आगे चले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं नीलिमा सोनी थिलर पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक। इमोशनली वीकनेस क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। छोटी छोटी बातों पर मूड का बहुत जल्दी ऑफ हो जाना, बहुत जल्दी कोई बातें आपको लगता है कि मेरे हार्ट को मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही है, ये बातें बहुत ज्यादा इमोशनली वीक मुझे कर रही है, इस तरह के विचार आपके अंदर आना। या किसी ने आपको आपकी तारीफ नहीं की, आपको प्रेफरेंस नहीं दिया, आपको वैल्यू नहीं दिया, तो आपको लगता है कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी मुझे किसी भी प्रकार से मेरी इस जीवन में मेरी लाइफ में कोई भी योग्यता नहीं है, इस तरह की सोच आपके अंदर आना। या इमोशनली बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं किसी ने आपको कुछ बोल दिया या आपके इर्द गिर्द कोई बातें हो रही है तो हमेशा उसका जितने भी दोष हैं अपने ऊपर लेना कि शायद मैं यहाँ थी इसलिए मेरी वजह से ही शायद ये सारी चीजें हुई है। इस तरह की बातें अगर आपके अंदर चल रही है तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स है कि आप इमोशनली आपको अपने जीवन में स्ट्रांग होने की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकें और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भरा जीवन आकर्षित कर सके। इमोशनली स्ट्रांग होना क्या होता है? इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को दबाना नहीं, परंतु अपने इमोशंस को सही रीति से एक्सप्रेस कर पाना, हर एक सिचुएशन को सही रीति से हैंडल्स कर पाना, जितनी भी फीलिंग्स आपके अंदर आती है, जितनी भी चीजें विचार आपके अंदर चल रही है, उसे एक सही रीति से सही वे में आपको उसे एक्सप्रेस कर पाना। कोई भी बैड सिचुएशन या गुड सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, उससे इमोशनली नहीं परंतु उसे एक लॉजिकली आप उसे हैंडल कर पाना अच्छी रीति से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको बताती है कि हम इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। परिस्थिति कुछ भी हो जाए तो बहुत जल्दी से उसे काम करना, या बहुत ज्यादा आपके बाहरी जीवन में बहुत ज्यादा तूफान चल रहे हैं आपको लगता है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक शांति एक सुकून महसूस होना, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स है कि आप इमोशनली स्ट्रांग है अपनी लाइफ में। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ पे एक राज्य का एक व्यक्ति था, जहाँ पे उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसका बच्चा तो था, उसका सन था, पर उसके सन पे उसे उतना ट्रस्ट नहीं था क्योंकि वो आलसी था, वो लेजी था और वो उसके ऊपर उतना बिलीव नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसको लगता है कि कोई ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैं अपने कामों को कर पाने के लिए मुझे एक अच्छे योग्य व्यक्ति की जरूरत है, जो हर सिचुएशन में मेरी जितने भी बिजनेस है, मेरे जितने भी कारोबार है, जितना भी मेरा सब चीज है उसे अच्छे से वो हैंडल कर सके और अपनी लाइफ में आगे वो बढ़ सके। इस प्रकार से वो एक खोज करता है, वो अलग अलग गांव में जाता है और अलग अलग लोगों को वो ढूंढना चालू कर देता है। और एक ऐसे व्यक्ति से वो मिलता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या योग्यता है कि मैं तुम्हें रखूं। और उसका आंसर होता है कि मेरे अंदर ऐसी योग्यता है कि जब तूफान भी चले तो भी मैं शांति के साथ सो सकता हूँ। ये बातें उसे कुछ यूनिक लगती है कि हाँ कुछ तो यूनिक है। और उसके बाद वो उसे हायर कर लेता है और हायर करने के बाद एक वो देखता है उसके कामों को, तो वो अपने कामों को बहुत ही अच्छी रीति से कर रहा होता है और उसका काम इतना अच्छा होता है कि उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो हाँ, मेरे जाने के बाद ये मेरे कामों को अच्छे से संभाल पाएगा। ये सारी विचार उसके अंदर चल रही होती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसे अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाने के बाद उस दिन बहुत ज्यादा तूफान चलते हैं, आंधियां आती है और यहाँ पे उसकी जो खेती बाड़ी का जो काम है और भी जितने भी उसके कारोबार है, उससे लगता है कि जो चीजें चल रही है वो उसे कैसे वो हैंडल कर पाएगा। और
उसी मनसा से वो चले तो जाता है, लेकिन उसके अंदर वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वह वापस आकर के देखता है, तो जिसे उसने हायर किया था, वो तो आराम से सो रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मैंने इसे कहा था कि तुम सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना, पर वो तो सो रहा है। तूफ़ान चल रहा है, आँधियाँ चल रही, पर वो सो रहा है जा कर के। और ये जब परिस्थितियाँ होती है, तो जब उसे उठाता है, वो उसे बोलता है कि तुम सो क्यों रहे हो? तूफान चल रहा है, तुमको तो हर चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें हर एक चीज़ों को अच्छे से काम में लाना आना चाहिए। लेकिन जब वो देखता है, उसने बोला कि हाँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को ऑलरेडी बैलेंस कर लिया है अच्छी तरीके से, इसलिए मैं सो रहा हूँ तूफान में भी। मैंने तो आपको बताया था कि तूफान में भी मैं आराम से सो सकता हूँ। और कुछ ऐसा ही होता है कि जब तूफान चल रही होती है, वो अपने सारे कामों को निपटा करके आराम से सो रहा होता है और बहुत ही खुशनुमा जीवन उसकी लाइफ में होता है, एक हैप्पीनेस भरा जीवन, क्योंकि उस काम को वो पहले से ही मैनेज करना जान रहा था, इसलिए एक अच्छा जीवन वो जी पा रहा था। तो हमारे लाइफ में भी ये सारी चीजें आएंगी, अलग अलग तरह की इमोशंस और अलग अलग तरह की सिचुएशंस आएगी, लेकिन अगर हम उसे लॉजिकली हैंडल करें, तो हम अपनी लाइफ में देखेंगे कि हमें वो जो इमोशनली वीकनेस वाला जो ट्रॉमा चलता रहता है, वो चीजें हमारे अंदर नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स है कि हम इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में हमने ये तो समझ लिया कि कौन इमोशनली स्ट्रांग है और कौन इमोशनली वीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब क्या ज़रूरत है, जो इमोशनली ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्या उन्हें भी इस वीडियो को आगे देखने की ज़रूरत है? तो जी हाँ, आपको भी बिल्कुल इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्ट्रांग है, तो और भी उससे कैसे स्ट्रांग आप हो सकते हैं, और जो वीक है उन्हें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इस वीडियो को और भी एंड तक देखें। तो आइए हम लोग जानते हैं इस टॉपिक पे बात करने के द्वारा कि अगर हम अपनी लाइफ में वीक हैं या ऑलरेडी हम स्ट्रांग हैं, तो और भी ज्यादा हम कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर सके और इमोशनली हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव और स्ट्रांग हो पाएंगे। इसके कुछ 6 टेक्निक आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपकी लाइफ में, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि कुछ ही महीनों में अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं या कुछ ही हफ्ते में, तो आप अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चालू कर जाएंगे। सबसे पहले टेक्निक है जहां पे हम इमोशनली स्ट्रांग होने पे काम कर सकते हैं। सबसे पहला टेक्निक है कि अपने सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना। कैसे डेवलप करेंगे हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को? खुद प्रतिदिन अपने आप से कम 5 मिनट्स एक सवाल पूछें कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं या कैसा महसूस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। आज क्या महसूस कर रही हूँ मैं? कमेंट करके भी बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये चीजें आप अपने अंदर प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि ये कैसे हमारे जीवन में काम करती है। तो हमें देखना है कि हम आज कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन थे। जो हम अगर बहुत हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं, तो क्या रीजन है? अगर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, तो क्या रीजन है? अगर इमोशनली वीक महसूस कर रहे हैं, तो क्या रीजन है? तो ये क्वेश्चन बोलना अपने आप से कि मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ या कैसा महसूस कर रही हूँ, ऐसा जब आप करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा कि सेल्फ डेवलप आपको कैसे करना है। और दूसरी चीजें जो आपको इसके द्वारा अपनी लाइफ में करनी है, वो है कि प्रतिदिन आपको जर्नलिंग लिखना है और उसके साथ में आपको मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करनी है। उससे आप अपने सेल्फ डेवलप को स्ट्रॉन्ग करने में काम कर पाएंगे। दूसरी टेक्निक है जहां पे आपको काम करना है कि निगेटिव सोच से आपको दूर रहना है या निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। कैसे आप निगेटिव लोगों से दूर रहेंगे? आपको निगेटिव लोगों से दूर रहना है। कहने एक कहावत तो हमने सुनी होगी, जैसी होगी संगत वैसी सारी चीजें हमारी होती हैं। जैसी संगति हम करते हैं, वही चीजें हम बनते हैं अपनी लाइफ में। तो इससे हम एक अच्छी संगति को आपको लेना है। तो जो टॉक्सिक लोग हैं, उसे आप उनसे आपको दूरी बनाने की जरूरत है। दूसरी चीजें जो आपको करनी है, जैसे कभी कभी होता है, किसी ने भी हमें बुलाया या किसी ने मिलने को बोला, हम हर जगह जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, हाँ हाँ जाना है, लेकिन आपको ना बोलने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आप इन चीजों से, निगेटिव थॉट और निगेटिव लोगों से आप दूर रह सके, और आपके अंदर जो निगेटिव एनर्जी है, उसे आपको अफर्मेशन की प्रैक्टिस के द्वारा आप पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक है, इमोशंस को दबाओ मत, परंतु इमोशंस को समझो। कहने का मतलब है कि कई लोगों को ऐसा लगता है, जो रोते हैं बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं, उनके अंदर बहुत भी सहने की शक्ति नहीं होती, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन ये चीजें नहीं है, इज रॉन्ग। बल्कि उनके अंदर ये चीजें होती है, जो भी इमोशंस उनके अंदर आ रहे हैं, उस इमोशंस को वो रो के आंसू के द्वारा रिलीज करना अपनी लाइफ में जानते हैं। इसलिए वो वीक नहीं है, पर वो अपने इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें उनकी लाइफ में अच्छी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में अपने घर में
किसी दिन हम बहुत सारे डस्टिंग को अगर भरते जाएँ, हर प्रकार के डस्ट को अलग-अलग रीति से हम भरते जाएँ, तो एक दिन क्या होगा उसमें से स्मेल आने लग जाएगी या वो सड़ने लग जाएँगे या अलग-अलग चीज़ें हो जाएँगी। उसी प्रकार से अगर हम अपने इमोशंस को अपने अंदर बहुत लंबे समय से हम अपने अंदर स्टोर करके रख रहे हैं, अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में, तो क्या होगा? वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारे अंदर अगर कोई इमोशंस चल रहे हैं तो उसे हम किसी ना किसी रूप में रिलीज कर दें। इसलिए बोलते हैं ना कि अपनी जो भी चीजें हैं दूसरों को बता देना चाहिए कभी-कभी, तो उससे मन हल्का हो जाता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? ताकि वो इमोशनली रिलीज हो सके, उनके अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी बातें हैं उससे वो रिलीज हो सके और वो अच्छा महसूस कर सके। इसलिए ये सारी चीजें बोलने की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीजें इसके अंदर और भी है, जो कोई भी फीलिंग्स अगर आपके अंदर चल रही है तो उस फीलिंग को आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कभी-कभी हम उस फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये मेरे अंदर चल रहा है। लेकिन जब आप उसे जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे कि ये फीलिंग्स मेरे अंदर चल रहा है, तो कहीं न कहीं आप एक अच्छे रास्ते की ओर आप जाएँगे अपनी लाइफ में। चौथी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी है, ओवर थिंकिंग से हमें बचना है। कई लोग बहुत सारी चीजों को करने के बजाय ओवर थिंकिंग वो करना चालू कर दी, ये चीजें करूँ ना करूँ, ये हो रहा है वो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें उनके अंदर दिमाग में चलती रहती है और वो बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वर्क जो होता है वो कम हो जाता है। वो सिर्फ कहते हैं कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीजों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी चीजें ओवर थिंकिंग के रूप में चलती चली जाती हैं। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की, अगर हम एक गिलास के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एक गिलास है हमारी लाइफ में और वो फुल है पूरा पानी से, तो उसे हम और भी पानी से फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो फुल है। तो उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में, हमारे अंदर बहुत सारे विचार अगर ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो हमें और भी विचार उसमें नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हेडेक होना चालू हो जाएगा या हमें किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस होना चालू हो जाएगा, डिप्रेशन होना चालू हो जाए। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। इसलिए सारे सिम्पटम्स दिखने चालू हो जाएँगे। इसलिए हमें ओवरथिंकिंग नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत बात करेंगे 5वीं चीज़ें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएँ अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस को हमें कैसे बढ़ाना है, छोटे-छोटे गोल्स आपको सेट करने हैं अपनी लाइफ में, कि छोटे-छोटे गोल्स आपको बनाना है और उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करना है फॉर अफर्मेशंस कि आज मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ और आज मेरे सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाले हैं। और अपने आप की तारीफ करें कि मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ आज और सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर है मेरी लाइफ में। आप हर एक चीज़ों की तारीफ करना चालू करें, तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होना चालू हो। 3 चीज़ें जो हम सीखने जा रहे हैं कि मदद लेने से ना झिझकें। कभी-कभी हमको लगता है कि दूसरों की हेल्प लेंगे तो क्या बोलेंगे, वो हमारे बारे में बोलेंगे, अरे इसको कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं बोलेंगे क्या, या कुछ बातें अगर शेयर कर दिया जाए तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सारी चीज़ें उनके अंदर में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में आपको लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आपको हेल्प लेने की आवश्यकता है। आप उससे हेल्प ले सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट से आप हेल्प ले सकते हैं, आप उससे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेबी 100% आपको रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन आपको कुछ परसेंट तो रिज़ल्ट ज़रूर ही मिल जाएगा। आपको 10%, 20%, 30%, 40 से 50%, 60% तक आपको रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप किसी थेरेपिस्ट से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, अपने किसी बातों को अगर आप बताते हैं, तो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम जो है आपकी लाइफ में हील होना चालू हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में है इमोशनली, तो आप किसी थेरेपिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ ही ऐसे भरोसेमंद दोस्तों का आप अपनी बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में हेल्प करे आपकी, या आपके मम्मी-पापा भी हो सकते हैं या आपके कोई भी जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सके और उस टाइम उस परिस्थिति से आपको रिकवर होने में आपकी हेल्प कर सके। तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे कॉन्फिडेंस को भी हाई करेंगे और हीलिंग को आप अपनी लाइफ में देख पाएँगे। तो ये 6 टेक्निक थे, जहाँ पे इन सारे 6 टेक्निक को आप फॉलो करके अपनी लाइफ में एक नेगेटिव और एक इमोशनली वीक पैटर्न से एक स्ट्रॉन्ग उसमें इमोशंस पे आप जा सकते हैं। भी कुछ टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। क्या-क्या आप फॉलो कर सकते हैं? आप मेडिटेशन तो मैंने बताया, वो तो मेडिटेशन आप कर ही सकते हैं। आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या तो आप ऐसी जगह आप जा सकते हैं जहाँ पे पानी हो, नेचर हो, ऐसी जगह में आप अपने टाइम को स्पेंड करें, तो कहीं न कहीं पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी और एक अच्छा महसूस आप कर पाएँगे। आप अफ़र्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अपने आप से कि सब कुछ ठीक है और मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे-धीरे आप देखेंगे कि बैलेंस होना चालू हो जाएगा।
और कोई भी प्रॉब्लम्स भी आए तो उसे बहुत ज़्यादा हाइपर होके ना लें, उसे नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल रीति से लें, उसे अच्छी रीति से आप हैंडल करें, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, आप इमोशनली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएँगे। माइंडफुलनेस के साथ चलें, बहुत जगह आप बहुत ज़्यादा इमोशंस पे का मत जाएँ, परंतु आप एक माइंडफुलनेस पे काम करें कि आज मुझे ये काम करना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे काम होंगे लेकिन उन कामों को आप कुछ ऐसे कामों को आप देखें कि जो वाक़ई में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आप अपने मेंटली और इसके साथ में इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना जो है वो चालू कर पाएँगे अपनी लाइफ में। इसको समझना ही सबसे पहला स्टेप है जो अपनी लाइफ में आप फॉलो करते हैं। अगर आप इमोशनली वीकनेस को नहीं समझ पाएँगे तो इन सारे टेक्निक्स को भी आप नहीं जान पाएँगे। इसलिए इमोशनली अगर वीकनेस है तो उसे आपको समझने की ज़रूरत है और आपके अंदर कौन-कौन से विचार, कौन-कौन से इमोशंस के द्वारा ये चीज़ें आ रही हैं, आप उसे एक पैटर्न के रूप में आप उसे समझें, तो कहीं न कहीं आप उसमें आप हीलिंग को देख पाएँगे अपनी लाइफ में। और भी अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ों को आपको इमोशनली डिसीज़न नहीं लेना है किसी भी चीज़ों का, चाहे वो आप हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप, इमोशनली आपको नहीं सोचना है, आपको एक लॉजिक वे में आपको सोचना है कि इसके क्या परिणाम मेरी लाइफ में हो सकते हैं। तो ऐसा देखेंगे तो आप हर जगह अपनी या आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में हो पाएँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।